नमस्कार, 10 की डिस्कवरी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। बंगाल में गजब का खेला चल रहा है। यह खेला पल पल बदल रहा है। आज आपको बंगाल के इसी बदलते बैटल की डिस्कवरी दिखाएंगे। आज की पहली डिस्कवरी में आपको दिखाएंगे बैटल ऑफ बंगाल का टर्निंग पॉइंट, वो टर्निंग पॉइंट जिसके बाद बंगाल का खेला बदल गया है। आज की दूसरी डिस्कवरी में आप देखेंगे क्या होगा जब बंगाल के बैटल में व्हीलचेयर उतरेगी। और आज की तीसरी डिस्कवरी में आप देखेंगे एक चोट ने कैसे टीएमसी को इकट्ठा कर दिया और कैसे कोलकाता में दीवी को लगी चोट टीएमसी को वोट दिलाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 10 की डिस्कवरी। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। बंगाल की शेरनी घायल है। क्या अब चुनाव बदल जाएगा? हम करेंगे, हम जीतेंगे, मोदी को हराएंगे। व्हील चेयर पर उतरी नंदीग्राम की फाइटर, क्या ये बंगाल चुनाव का टर्निंग पॉइंट है? She's a fighter. She's fighting and she will fight back. जब जब लगी चोट तब तब मिले वोट। এবং আমার হাত পায়ে চোট আছে, বোন ইনজুরি আছে, লিগামেন্টে আছে। দিদি যাতে খুব শিগগিরই সুস্থ হয়ে উঠুক আর ভগবানের কাছে এটাই প্রার্থনা। ममता को संग्राम से शक्ति मिलती है और ये बात 66 साल की दीदी एक बार नहीं कई बार साबित कर चुकी हैं। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। ममता बनर्जी को चोट लगी है। अब अगले कुछ दिन वो व्हील चेयर पर रहेंगी। टूटे हुए पैर से ही चुनावी सभाओं में जाएंगी। लेकिन ममता की इस चोट ने टीएमसी में करिश्मा कर दिया है। ममता की चोट का टीएमसी पर क्या असर हुआ, इसकी डिस्कवरी करेंगे। लेकिन पहले देखिए इस चोट ने विरोधियों में कैसी खलबली मचा दी है। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने खुद को नंदीग्राम के मंच से न सिर्फ बड़ा हिंदू बता दिया बल्कि बंगाल के काली भक्तों को चंडी पाठ करके भी बता दिया। इसके बाद चोट ममता बनर्जी को लगी लेकिन हड़कंप विरोधी खेमे में मच गया। असर इतना गहरा हुआ कि टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी की नंदीग्राम रैली के बाद शुभेंदु अधिकारी 3-3
केंद्रीय मंत्रियों के साथ इस इलाके में जम गए। हल्दिया में नामांकन दाखिल करने से पहले शुभेंदु अधिकारी एक नहीं दो मंदिरों के दर्शन करने गए। हल्दिया में नामांकन दाखिल करने से पहले शुभेंदु अधिकारी जानकीनाथ मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना की, फिर सिंह वाहनी मंदिर गए। शुभेंदु अधिकारी ने जानकीनाथ मंदिर के रास्ते में पड़ने वाले शहीद वीदी को भी प्रणाम किया। ऐसा करना जरूरी था क्योंकि 2007 के नंदीग्राम आंदोलन में जिन लोगों की मौत हुई थी उनकी याद में ये शहीद वीदी बनाई गई है। शुभेंदु ममता के साथ ही रहे हैं, समझते हैं कि ममता को हराना है तो उन्हीं के तरीके अपनाने होंगे। মাননীয় নন্দীগ্রামে দাঁড়িয়েছেন, নমিনেশন ফাইল করেছেন, হারাবো চিন্তার কোনো কারণ নেই, চিন্তার কোনো কারণ নেই। আপনারা একদম নিশ্চিন্তে থাকেন। এখানে কেউ কেউ এসে পতাকা ছিঁড়েছিলেন, আমার ছবিতে কালি লাগিয়েছিলেন। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि ममता बनर्जी आत्मा से आंदोलनकारी है। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि दीदी जिद्दी है, इसीलिए उन्हें कमजोर नहीं समझा जा सकता है। तब भी जब ममता के टूटे पैरों का इलाज अस्पताल में चल रहा हो, इसलिए शुभेंदु अधिकारी के नामांकन में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची। न सिर्फ पहुंची बल्कि जम के बरस पड़ी। যে মা দুর্গার মূর্তি বিসর্জন হতে দেয় না আর নন্দীগ্রামে এসে ভোটের জন্য চণ্ডী পাঠ করছে। তাই বলছে দিদি খেলা হবে। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में खुद को ब्राह्मण की बेटी कहा। ममता बनर्जी आमतौर पर ऐसी बातें नहीं करती थी, इसलिए उनके विरोधी जानते हैं कि चुनाव से ऐन पहले इस बार ममता का बदला रुख और चोट के बाद मिलने वाली सहानुभूति खेल खराब कर सकती है। इसलिए न सिर्फ बीजेपी और बल्कि कांग्रेसी नेता भी ममता की चोट को नौटंकी करार देने की होड़ में लग गए। কেবল ড্রামা, এটা তো পুরনো অভ্যাস। ওনার পিএইচডি করেছেন ড্রামাতে। ये सियासी पखंडी करने में माहिर है। उन्होंने ये सोचा कि अभी एक नोटंकी की जरूरत है, ये पखंडी की जरूरत होती है, तो इसलिए पखंड किया जाता है। ममता को लगी चोट के बाद बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने इसे एक सुर में नौटंकी करार दिया था। हालांकि ममता के साथ हुई घटना पर बीजेपी में दुविधा साफ नजर आ रही है। देखिए, नतीजे को पक्ष में कर सकती है ऐसा तो कहना बहुत अतिरेक हो जाएगा, लेकिन एक बात बिल्कुल स्वाभाविक है, जो चोट लगी है ममता को, क्यों लगी, कैसे लगी, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। उससे एक सहानुभूति, एक स्वाभाविक, एक तो महिला है वो, और भारत की एकमात्र प्रांत की मुख्यमंत्री महिला हैं, और आप जानते हैं कि बंगाल में ऐसे भी महिलाओं के प्रति एक सहानुभूति हमेशा रही है, और उसको चोट लगी है तो कुछ तो एक इसका चुनाव पर असर पड़ेगा निश्चित रूप से। एक्सरे रिपोर्ट कहती है कि ममता बनर्जी के बाएं पैर की हड्डी टूट गई है। ममता बनर्जी ने अस्पताल से ही अपने समर्थकों से कहा कि वो शांति बनाए रखें, लेकिन ममता की इस अपील ने टूटती बिखरती जा रही टीएमसी में फेविकॉल का काम किया। ममता की अस्पताल से की गई अपील का असर ये हुआ कि टीएमसी के नेता आपसी मतभेद भूल गए। ममता के घायल होने की खबर सुनने के बाद एसएसकेएन अस्पताल के बाहर टीएमसी समर्थकों का जमावड़ा लग गया। ममता बनर्जी पर हुए कथित हमले के विरोध में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन किया। हाईवे और रेल की पटरियों पर धरना दिया, जगह जगह चक्का जाम कर दिया, ट्रेनों की आवाजाही ठप कर दी। ममता की चोट ने टीएमसी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता को एकजुट कर दिया। ममता ने अस्पताल से शांति बनाए रखने की अपील करके एक बार फिर चुनावी मंच लूट लिया। আমি অনুরোধ করব আমার সকলের কাছে যে সকলে শান্ত থাকুন, সংযত থাকুন, ভালো থাকুন, আর এমন কিছু করবেন না যাতে মানুষের কোনো অসুবিধা হয়। सौगत रॉय,
डेरेक ओब्रायन, प्रतिमा मंडल, शांतनु सेन से लेकर शताब्दी रे और काकोली घोष तक सबने काली पट्टी बांध ली। टीएमसी के सांसद दिल्ली के चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंच गए। नंदीग्राम के रोड शो में ममता बनर्जी को लगी चोट को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की। बीजेपी को पता है कि टीएमसी के संगठन में अचानक आई शक्ति बंगाल विजय के सपने पर पानी फेर सकती है, इसलिए पीछे पीछे बीजेपी के नेता भी चुनाव आयोग पहुंच गए। हमारा बंगाल से तुमको रसगुल्ला देगा। क्या रसगुल्ला देगा? ऐसा मिठाई नहीं देगा, हम मिट्टी से मिठाई बनाएगा और उसमें कापूर दे देगा। जैसे लड्डू में किशमिश और काजू बादाम देते हैं ना, वैसे मिट्टी में लड्डू है और उसमें कापूर लगेगा और पूरा दांत तोड़ देगा, पूरा ऐसा मिठाई देगा। नंदीग्राम का चुनाव बीजेपी और टीएमसी के लिए एक आंदोलन बन गया। बीजेपी और टीएमसी के लिए नाक का सवाल बन गया है। इस आंदोलन में ममता बनर्जी ने अस्पताल से ही ऐलान कर दिया है कि वो पश्चिम बंगाल का चुनावी प्रचार व्हील चेयर पर बैठकर करेंगे। ममता बनर्जी जिस नंदीग्राम से मैदान में है, वहां दूसरे चरण में 1 अप्रैल को मतदान होना है। वक्त कम है, ऐसे में ना चाहते हुए भी प्लास्टर और व्हील चेयर के साथ मैदान में उतरना ममता और उनकी पार्टी की मजबूरी है। ममता नंदीग्राम के आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा थी। शुभेंदु अधिकारी के जाने के बाद ममता दीदी नंदीग्राम और आसपास की सीटों पर असर डालने वाली टीएमसी की अकेली स्टार प्रचारक है। लेकिन बीजेपी के पास यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर दिलीप घोष प्रचार कर रहे हैं। प्रचार के लिए शुभेंदु अधिकारी और मिथुन चक्रवर्ती जैसे नेताओं की लंबी लिस्ट है। मोदी 18 और 20 मार्च को बंगाल के दौरे पर आएंगे। जवाब में ममता व्हील चेयर पर बैठकर मेदिनीपुर, बांकुड़ा और पुरुलिया जिलों में 1 दर्जन चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगी। पश्चिम बंगाल के लोगों की सहानुभूति ममता बनर्जी के साथ है। ये तय है कि व्हील चेयर पर बैठकर चुनाव प्रचार के ऐलान से एक जुझारू नेता और स्ट्रीट फाइटर के तौर पर उनकी छवि और मजबूत कर दी गई है। 10 के डिस्कवरी न्यूज 24। जब जब ममता बनर्जी पर हमला हुआ है, जब जब उन्हें चोट लगी है, वो और मजबूत हुई हैं। अब देखिए कब कब ममता बनर्जी ने चोट खाई और अपनी चोटों को वोटों में बदल दिया। हमारा सेंटिमेंट को वो हॉट किया है। सोचो ये आपका ही घर है। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। क्रांति, प्रदर्शन, मार्च, धरना, रैली, घेराव और आंदोलन। ममता बनर्जी को ये सारे गुण आते हैं। जब जब मौका मिला ममता ने उसे भुनाया, चाहे इसके लिए उन्हें चोटी ले क्यों ना होना पड़ा हो। लेकिन एक बात तो तय है कि जब जब ममता को चोट लगी, उन्हें जनता का ऐसा समर्थन मिला कि मानो हर चोट के साथ वो और मजबूत होती गई। अगस्त 1990, हाजरा, कोलकाता। 1984 में सोमनाथ चटर्जी को पराजित करके पॉलिटिकल करियर की शुरुआत करने वाली ममता बनर्जी ने साल 1985 में दूसरी बार जाधवपुर लोकसभा सीट पर कब्जा कर लिया था। बंगाल की राजनीति में काफी तेजी से उनका कद बढ़ता जा रहा था। इसी दौरान 16 अगस्त 1990 को दीदी दक्षिण कोलकाता के हाजरा क्रॉसिंग इलाके में कांग्रेस की एक रैली को लीड कर रही थी। इस रैली के दौरान कथित वामपंथी कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला कर दिया था। ममता के सिर पर मेटल रॉड से हमला किया गया था। इस हमले के दौरान ममता बनर्जी को बहुत ज्यादा चोट आई थी। ममता के सिर पर 16 टांके लगे थे।
हमले के 1 महीने के बाद तक उन्हें अस्पताल में रहना पड़ा था। इस हमले के आरोप में लालू आलम नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया था। हमले के बाद जब ममता बनर्जी की ये तस्वीरें अखबारों में छपी तो कोलकाता में आग से लग गई। अखबारों की खबर बनी थी कि इस तरह के हमले से ममता को अपंग करने या उनकी हत्या करने की कोशिश की गई थी। इस खबर और ममता की इन तस्वीरों ने उस समय अखबारों की बिक्री तेज कर दी थी और ममता के कद को कई गुना बढ़ा दिया था। इस हमले का आफ्टर इफेक्ट देखिए। हमला हुआ अगस्त 1990 में। 1991 में ममता वहीं से खड़ी हुई जहां उन पर हमला हुआ था। दक्षिण कलकत्ता लोकसभा क्षेत्र से माकपा के उम्मीदवार बिप्लब दास गुप्ता को पराजित किया। 21 जुलाई 1993 रॉयटर्स बिल्डिंग, कोलकाता। 1990 की घटना के बाद ममता प्रदेश स्तर की नेता बन गई। बंगाल में एबीए गनी खान चौधरी, प्रियरंजन दास मुंशी और प्रणब मुखर्जी के बाद ममता को भी कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में शामिल किया जाने लगा। प्रदेश कांग्रेस में उनके समर्थकों की संख्या बढ़ने लगी। उसके बाद आया 21 जुलाई 1993 का दिन। एक मूक बधिर बलात्कार पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग कर रही ममता बनर्जी राइटर्स बिल्डिंग के बाहर मुख्यमंत्री ज्योति बसु के आवास पर धरना दिया था उन्होंने। उस समय पुलिस वालों ने उनको बाल पकड़कर घसीटकर वहां से निकाला था और गिरफ्तार कर लाल बाजार ले गए थे। इस दौरान भी ममता बनर्जी घायल हो गई थी। इस घटना के बाद ममता बनर्जी को बंगाल की जनता की काफी सहानुभूति मिली। घायल ममता की तस्वीरें एक बार फिर टर्निंग पॉइंट साबित हुई। अब जरा इस घटना का असर देखिए। घटना हुई 1993 में। इसके बाद 1996 लोकसभा चुनाव में कलकत्ता दक्षिण लोकसभा क्षेत्र से माकपा की भारती मुखर्जी को चारों खाने चित कर दिया। अक्टूबर 1998 गोल पार्क, कोलकाता। ये वो दौर था जब ममता बनर्जी कांग्रेस छोड़कर अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस बना चुकी थी। अक्टूबर 1998 में ममता बनर्जी पर फिर एक बार हमले की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। इस बार जगह था कोलकाता का गोल पार्क इलाका। उस वक्त कोलकाता की एक अदालत के एक आदेश पर दक्षिण कोलकाता के गोल पार्क में बेदी भवन की जमीन पर बसे लगभग 70 परिवारों को बाहर निकालने के लिए एक विशाल पुलिस बल वहां पर पहुंचा था। वहां उन्होंने बनर्जी और उनके समर्थकों को पाया। ममता ने पुलिस से कहा कि अदालत का जो आदेश है उसके बारे में वो वहां बसे लोगों को बताएं। इस पर पुलिस से उनकी झड़प हो गई। इसके बाद ममता ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके साथ मारपीट की। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इस दौरान उन्हें किसी ने दांत से काटा और उनकी साड़ी फाड़ दी गई। इस आरोप के ठीक 1 घंटे के भीतर बंगाल के दूर दराज के हिस्सों में लोगों ने अफवाहें सुनी कि ममता पुलिस के साथ झड़प में मारी गई। इसके बाद रेलवे ट्रैक और राष्ट्रीय राजमार्ग घंटों तक अवरुद्ध रहे। कई जगहों पर तोड़फोड़ की गई। इस हंगामे के बाद पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार भी ठीक वैसा ही हुआ जो हर चोट और हर हमले के बाद हो रहा था। ममता एक बार फिर उठी और ज्यादा मजबूती से उठी। ममता पर साल 1998 में हमला हुआ। 1999 में एक बार फिर कलकत्ता दक्षिण लोकसभा क्षेत्र से माकपा के शुभंकर चक्रवर्ती को पराजित किया था। अब देखिए वो घटना जिसने ममता को शिखर तक पहुंचाया। वो घटना जिसने बंगाल की राजनीति और दीदी की तकदीर को बदल दिया। 4 दिसंबर 2006। तब ममता बनर्जी अपनी पार्टी की एकमात्र लोकसभा सांसद थी। लेफ्ट फ्रंट की पश्चिम बंगाल सरकार ने टाटा मोटर्स को 990 एकड़ खेत देने का फैसला किया, जिसमें एक कार फैक्ट्री लगाई जानी थी। ममता बनर्जी ने इसका विरोध कर दिया। उन्होंने कोलकाता से सिंगूर तक पैदल मार्च का ऐलान कर दिया। पुलिस ने उन्हें राजमार्ग पर रोक लिया।
ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके साथ अभद्रता की है। ममता बनर्जी के पुराने चोटों ने तो उन्हें पहले ही बड़ा कद दे दिया था, लेकिन इस इकलौते अभियान ने उन्हें सत्ता के शिखर तक पहुंचाने में बहुत बड़ा रोल निभाया। इस आंदोलन के दम पर वो 2011 में राइटर्स बिल्डिंग पहुंची, वही जगह जहां से उन्हें एक बार बाल खींचकर बाहर कर दिया गया था। यानी हर चोट के साथ ममता बनर्जी और टफ होती चली गई और उनकी स्ट्रीट फाइटर की इमेज और गहरी बनती चली गई। अब देखना होगा कि ममता की ये चोट विरोधियों पर कितना चोट कर पाती है। 10 की डिस्कवरी, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।